इंग्लिश में मॉर्ट का मीनिंग होता है डेथ, यानी कि मृत्यु। और इस रूट वर्ड की मदद से हम इंग्लिश के बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द न केवल सीख सकते हैं बल्कि हम उन्हें जीवन भर याद भी रख सकते हैं। जैसे पहला और बहुत ही कॉमन शब्द जो इससे बनता है वो है पोस्टमार्टम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। अगला शब्द जो हम इसी रूट से बना सकते हैं वो है मॉर्टल। मॉर्टल का मीनिंग होता है सब्जेक्ट टू डेथ, यानी मृत्यु के अधीन हो, ईजीली अफेक्टेड बाय डेथ, जिसकी मौत निश्चित हो, नश्वर हो। जैसे मैं, आप, सारे जीव जंतु कैसे हैं? मॉर्टल हैं, यानी कि नश्वर हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, मैन इज़ मॉर्टल, इट मीन्स मनुष्य नश्वर है। और इसी मॉर्टल का नाउन फॉर्म होता है मॉर्टैलिटी, जिसका अर्थ होता है डेथ, द स्टेट ऑफ बीइंग डेड, द स्टेट ऑफ बीइंग मॉर्टल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं नश्वरता। और याद रखें, डेथ रेट को हम मॉर्टैलिटी रेट भी कहते हैं, यानी कि मृत्यु दर। मॉर्टल का ऑपोजिट होता है इमॉर्टल, इट मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। कुछ भी ऐसा जिसकी मृत्यु ना हो पाए, जो हमेशा 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 के लिए अमर हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? इमॉर्टल। जैसे हम कह सकते हैं कि मैन इज़ मॉर्टल बट हिज डीड्स आर इमॉर्टल। मनुष्य नश्वर है लेकिन उसके काम, उसके कर्म कैसे हैं? अमर हैं, अनश्वर हैं। और इमॉर्टल का नाउन क्या बनेगा? इमॉर्टैलिटी, यानी कि अमरता, अनश्वरता। अब आप बना सकते हैं, जैसे हमने मॉर्टल का नाउन बनाया मॉर्टैलिटी, तो इमॉर्टल का बन जाएगा इमॉर्टैलिटी। तो मॉर्टैलिटी क्या हो गया? मृत्यु, और इमॉर्टैलिटी हो गया अमरता। इसी शब्द से एक और बन जाएगा, इसकी जो वर्ब है वो बनेगी इमॉर्टलाइज। किसी को इमॉर्टलाइज करना यानी कि उसको अमर बना देना। टू मेक समबडी इमॉर्टल, टू मेक समबडी फेमस फॉर एवर। जैसे योर गुड वर्क विल इमॉर्टलाइज योर नेम, आपका अच्छा काम आपके नाम को क्या बना देगा? अमर बना देगा। नेक्स्ट है मॉर्ग या फिर मॉर्चरी, अ बिल्डिंग और अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट। इन दोनों का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा बिल्डिंग, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर मृत शरीरों को रखा जाता है। दोनों में एक बारीक अंतर है। मॉर्ग एक ऑफिशियल टर्म है, ख़ास तौर से अमेरिकन इंग्लिश में। यहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है भाई? उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी पहचान के लिए, है ना, कि कोई लोग आएंगे उसको पहचान लेंगे कौन है ये। आपने CID वगैरह सीरियल जो आते उसमें देखा होगा। और जो मॉर्चरी होता है वो एक प्राइवेट फर्म भी हो सकती है, एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एक प्राइवेट एजेंसी हो सकती है। ये नागरिकों को सुविधा देते हैं कि भाई आपके पास अगर कोई डेड बॉडी, उसको बहुत दिन तक रखना है ना, तो उसको बढ़िया डीप फ्रीज़ करके, उसको एम्बामिंग करके रखते हैं बिफोर क्रिमेशन, उसका जो भी अंतिम संस्कार उससे पहले। तो दिस इज़ द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। हालांकि दोनों लगभग एक जैसे इंटरचेंजेबल हैं। अगर आपको परीक्षा में आता है मान लीजिए, तो दोनों ऑप्शंस में नहीं रहेंगे, ऑप्शंस में एक रहेगा, उससे आप पकड़ लीजिए उसको। दोनों का मीनिंग है कोई भी ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। तो इसमें भी वो रूट है मॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टिशियन। मॉर्टिशियन का मीनिंग होता है अ पर्सन हुज जॉब इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फ्यूनरल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब है अंतिम संस्कार की तैयारी करना, उसका प्रबंध करना। जिन शब्दों के लास्ट में IAN होता है वो पर्सन को डिनोट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रीशियन, मॉर्टिशियन। ओके, आज का लास्ट वर्ड है मॉरिबंड। मॉरिबंड का मीनिंग होता है डाइंग या इन अ वेरी बैड कंडीशन। कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो मरने की स्थिति में है, बहुत बुरी स्थिति में है।
इसका यूज़ हम पर्सन में भी कर सकते हैं, किसी कंपनी फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिवाइव और रिवाइटलाइज द मॉरिबंड कंपनीज ऑफ द कंट्री। यानी सरकार क्या कोशिश कर रही है, ऐसी कंपनीज जो मरने की स्थिति में हो उनको रिवाइव करने की या रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रही है। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड मॉल्ट। इसको शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।